जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों बिहार पुलिस परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस की बहुत ही बेहतरीन क्लास, जो कि साथियों परीक्षा पर होगी अंतिम प्रहार। एकदम रैपिड फायर तरीके से हम लोग देखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का लेवल आप देख रहे हैं बच्चों। प्रश्न ऐसे जो पेपर में छपने वाले हों बच्चे। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अब की बार बिहार पुलिस पार, यही नारा काम करेगा। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों पर चलते हैं बच्चा। पहला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि बेकिंग सोडा है सोडियम हाइपोक्लोराइट कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड बाइकार्बोनेट। तो बच्चा बेकिंग सोडा होता है, यानी कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। बात करें इसके सूत्र की, तो इसका सूत्र हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3 हो जाता है बच्चों। ये हो गया इसका रासायनिक सूत्र बच्चों। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, देखिए क्या कहता है। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी बच्चों। भारत में साक्षरता दर लगभग बच्चों 73% थी। लगभग 73% थी। भारत के राज्यों की बात करें तो बच्चा सबसे अधिक केरल राज्य की, सबसे अधिक केरल राज्य की साक्षरता दर जो कितनी थी बच्चों, जो लगभग 93% के आसपास थी। और बात करें सबसे कम बच्चा बिहार राज्य की थी। सबसे कम बिहार राज्य की साक्षरता दर जो कि लगभग कितनी थी बच्चों, 63% के बराबर थी लगभग में। साथियों ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों ये रहा, क्या कहता है। कहता है कि आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है बच्चों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र को, शुद्ध लोकतंत्र को, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को, सामाजिक लोकतंत्र को। तो बच्चा आधुनिक लोकतंत्र जो है जन प्रतिनिधि यानी कि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। ये जनता के द्वारा चुने गए नेताओं का साथियों वो होता है, मतलब कि जन प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है वर्तमान में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों ये क्या कहता है। कहता है कि अमेरिका की खोज किसने की। अमेरिका की खोज किसने की। हालांकि जल मार्ग की खोज किया जाता लेकिन कहा यही जाता। तो बच्चों कोलंबस ने किया था। कोलंबस नाम के व्यक्ति ने अमेरिका के जल मार्ग की खोज की थी बच्चों। कब की थी, तो 1492 ईस्वी में की थी। 1492 ईस्वी में की थी। बात करें भारत के समुद्री मार्ग की, बात करें भारत के समुद्री मार्ग की, तो वास्को डिगामा ने 1498 में 1498 ईस्वी में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है ये रहा। कहता है 1950 के पहले 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे। तो बच्चे कौन, वियतनाम कंबोडिया और लाओस, थाईलैंड इंडोनेशिया और चीन, वियतनाम कंबोडिया इंडोनेशिया, कंबोडिया थाईलैंड इंडोनेशिया। तो बच्चों हिंद और चीन में पहले 1950 के पहले वियतनाम कंबोडिया और लाओस जैसे देश शामिल होते थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न देखिए ये रहा। ये देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है। कहता है चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीकी है, उसका क्या नाम है। NRI, MRI, CRI, FRI। तो बच्चा चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सा तकनीक है, उसको MRI के नाम से जाना जाता है। उसको MRI के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम बच्चे क्या हो जाता है, पूरा नाम हो जाता है मैग्नेटिक बच्चा क्या हो जाता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस और इमेजिंग हो जाएगा। इमेजिंग हो गया ये ये जी हो गया इमेजिंग। तो बच्चा इसका पूरा नाम भी याद रखेंगे। MRI का पूरा नाम क्या है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। साथियों ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। इससे बच्चा क्या किया जाता है, इससे पूरे शरीर के अंगों का चित्र प्राप्त किया जा सकता है और जो भी साथियों समस्या हो उसका निवारण हो जाता है आसानी से। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा। कहता है राजनीतिक दल
आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है या फिर कहां पर आवश्यक है? राजतंत्र में, लोकतंत्र में, कुलीन तंत्र में, अधिनाय तंत्र, अधिनायक तंत्र में। बच्चा देखिए, राजनीतिक दल जो है वो राजतंत्र में तो राजा होता है, कुलीन तंत्र में कुलीन होता है, अधिनायक में नायक होता है, लोकतंत्र में ही राजनेताओं की आवश्यकता होगी, जो साथियों जिनका चुनाव करने के लिए जिनके राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है, जनप्रतिनिधियों द्वारा चुने गए राजनीतिक दलों से होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है, राजनीतिक दल लोकतंत्र में होना आवश्यक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है? कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? बच्चा आप बताएं, क्या वन प्राकृतिक रूप से नहीं बनता? नदी प्राकृतिक रूप से नहीं बनती? रेगिस्तान प्राकृतिक रूप से नहीं बनता? बिल्कुल बनता। तो ये तीनों तो प्राकृतिक हो गए। बचा कौन? बगीचा। बगीचा बच्चे बच गया, तो बगीचा आपका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। तो नहीं पूछा हमसे भी नहीं, तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका उत्तर ऑप्शन डी होगा सही जवाब। ये प्राकृतिक परितंत्र नहीं है बच्चे, बाकी सभी हैं। और ये मानव के द्वारा बनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, क्या कहता है? विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? ये बच्चा टंगस्टन धातु का बना होता है। किसका? टंगस्टन धातु का बना होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? सही जवाब। बात करें विद्युत बल्ब की, विद्युत बल्ब की खोज बच्चों या इसका आविष्कार, खोज कहना गलत होगा, आविष्कार कहना ही उचित होगा बच्चे, समझे? आविष्कार इसका किसने किया था? इसका आविष्कार बच्चे थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। किसने? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। थॉमस अल्वा एडिसन जो कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्या कहता है? कहता है तारापुर केंद्र है। तारापुर केंद्र है तापीय शक्ति का, आणविक शक्ति का, पवन शक्ति का, सौर शक्ति का। तो बच्चों तारापुर जो है ये आणविक शक्ति का केंद्र है। किसका? आणविक शक्ति का केंद्र है। और बच्चों ये महाराष्ट्र में है। ये कहाँ है बच्चों? ये महाराष्ट्र में है, ये भी याद रखिएगा। ये भी महाराष्ट्र में याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई? 28 अक्टूबर 1969। 28 अक्टूबर 1969 को इसकी स्थापना हुई। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है? कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय या फिर सचिवालय कहां पर स्थित है बच्चों? जनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस। तो बच्चों इसका संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसका जो सचिवालय कहां स्थित है? ये न्यूयॉर्क में स्थित है बच्चों। कहां पर? न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। बात कर ले इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। इसकी स्थापना बच्चों 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। कब? 1945 ईस्वी को। इसमें जब इसकी स्थापना हुई थी शुरू में केवल इसमें 51 देश शामिल थे। कितने? 51 देश शामिल थे बच्चे। और वर्तमान में कितने हैं बच्चे? वर्तमान में बहुत हो गए हैं। वर्तमान में बहुत जुड़ गए हैं। वर्तमान में लगभग 193 देश जुड़ गए हैं। 193 देश जुड़ गए हैं वर्तमान में। तो देख लीजिए वर्तमान में 193 देश शामिल हैं और शुरू में 51 देश शामिल थे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि हीमोग्लोबिन वर्णक किसमें पाया जाता है? आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट में, मोनोसाइट में। तो बच्चा ये जो हीमोग्लोबिन है इनका जो है ये आरबीसी में पाया जाता है, मतलब रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, यानी कि लाल रक्त कणिका या लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन बच्चों एक प्रकार का क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रकार का बच्चों प्रोटीन होता है। एक प्रकार का प्रोटीन है। एक प्रकार का बच्चों ये प्रोटीन होता है और ये आरबीसी में पाया जाता है। इनका जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है बच्चों। 120 दिन होता है, ये याद रखिएगा। तो इस प्रकार बच्चों इसका भी जीवन काल, हीमोग्लोबिन का भी जीवन काल 120 दिन रहता होगा, क्योंकि
आरबीसी में पाया जाता, आरबीसी 120 दिन बाद समाप्त हो जाते, फिर से नए बन जाते, तो ये भी समाप्त होकर फिर से नया बनता होगा। क्यों? ऑप्शन ए आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। और ये भी याद रखिएगा, जो ये हीमोग्लोबिन है बच्चों, ये ऑक्सीजन का साथियों वाहक होता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है ऑक्सीजन को। ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, कहता है पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात। जल के द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात। कीटों के द्वारा होता है, बिल्कुल सही बात। यानी कि ये सभी आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता विद्युत जनित्र बदलता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। देखिए बच्चों, विद्युत जनित्र जो होता है तो वो क्या करता है, हम उसमें तेल डालते हैं तो वो हमको बिजली उत्पन्न करता है, मतलब कि वो यांत्रिक ऊर्जा से भैया विद्युत ऊर्जा उत्पादन करता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। ऑप्शन डी क्या हो जाता है आपका सही जवाब। और सोलर सेल बच्चा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर जो है वो बच्चों विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 15 कहता है डी आई मेंडलीफ को श्रेय दिया जाता है किस चीज का? विद्युत ऋणात्मक श्रेणी के लिए, परमाणु आयन आलेख के लिए, तत्वों की आवर्त सारणी के लिए, रेडियोधर्मी श्रेणी के लिए। तो बच्चों डी आई मेंडलीफ को तत्वों की आवर्त सारणी के निर्माण के लिए साथियों इनका निर्माण का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। और इन्होंने किस आधार पर आवर्त सारणी बनाई? मेंडलीफ ने आवर्त नियम के अनुसार बनाई। और इनका नियम क्या था कि तत्वों के जो भौतिक गुण हैं और रासायनिक गुण हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यही इन्होंने नियम दिया और इसी आधार पर आवर्त सारणी का निर्माण कर दिया। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, क्या कहता है अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? सबसे पहली बात तो अनुवांशिकी आपको समझना होगा। देखिए बच्चों, अनुवांशिकी एक प्रकार का लक्षण होते हैं जो साथियों अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए उत्तरदायी होते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, इसके जो लक्षण हैं वो इसके पुत्र के पुत्र में दिखाई दे सकते हैं। वो अनुवांशिकी के कारण ही हो सकता है। और ये अनुवांशिकी के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी में क्यों जाते हैं? ये बच्चा जीन के कारण जाते हैं, अब जीन क्या होती है? ये डीएनए की बनी एक संरचना होती है। और साथियों इस अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जोहन मेंडल को कहा जाता है। जे मेंडल यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, कहता है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ बच्चों? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से और 1918 तक चला। 1918 तक चला बच्चों, 1918 तक चला, यानी कि 4 साल चला। और बात कर ले द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला? द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला? वो 1939 से 1945 तक चला बच्चों। ये भी साथियों ये 6 साल चला, ये याद रखिएगा बच्चे। देखते हैं अगला प्रश्न। तो 1914 ऑप्शन बी हो जाता है आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई? बच्चों ये क्या कहता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना सन 1993 ईस्वी में हुई। सन 1993 ईस्वी में हुई। और एक बात इस प्रश्न के लिए याद रखिएगा हमेशा के लिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाया जाता? राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये बात याद रखिएगा बच्चे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, क्या कहता है भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहां स्थापित किया गया? सूरत गुजरात,
तारापुर महाराष्ट्र, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र, सोलापुर महाराष्ट्र। तो बच्चे मैंने आपको बतलाया था कि आणविक शक्ति केंद्र कौन है, ये तारापुर महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये कौन है, आणविक शक्ति का संयंत्र केंद्र है, जो कि प्रथम परमाणु संयंत्र यहीं पर स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों ये रहा, कहता है बायलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है। बायलाडीला श्रेणी बच्चों, ये एक जो बायलाडीला श्रेणी है, ये मान लीजिए एक स्थान का नाम है। किसका नाम है बच्चों, ये एक स्थान का नाम है। यहाँ पर लौह अयस्क बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है। क्या बच्चों, लौह अयस्क जो है वो बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है। वो पूछता है ये कहाँ स्थित है, ये बस्तर जिले में स्थित है। और ये बस्तर जिला जो है ये छत्तीसगढ़ का एक जिला है बच्चे। इसका छत्तीसगढ़ का एक जिला है, ये बात याद रखिएगा साथियों, ये बात याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या कहता है, ये रहा, सरहुल पर्व जो है ये कौन लोग मनाते हैं। सरहुल पर्व या सरहुल त्योहार कह सकते हैं, ये कौन लोग मनाते हैं, कोल, मुंडा, मीणा, उरांव। ये बच्चा मुंडा जनजाति के लोग मनाते हैं। मुंडा जनजाति के लोग मनाते हैं। और ये मुंडा जनजाति बच्चों झारखंड की एक प्रमुख जाति है। झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है बच्चे, ये बात याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है अमन जो है, अमन किस फसल से संबंधित है। अमन किस फसल से संबंधित है, ये धान की फसल से बच्चे संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होता है। और इससे धान की फसल से और कौन कौन संबंधित है बच्चा, औस हो गया, औस, और कौन हो जाता है, और बच्चे हो जाता है बोरो, और हो जाता है बोरो, और एक अमन तो मैंने बता ही दिया, अमन तो बता ही दिया। ये सभी चावल की फसलें हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चों, क्या कहता है, कहता है पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है वो कितने परसेंट। बच्चों पृथ्वी की कुल सतह 75% जो है वो पानी से ढकी हुई है। शेष बची 25%। 25% में बच्चा मैदान, मैदान, रेगिस्तान, 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 और बच्चे क्या, और बच्चे वन, वन, और रहने योग्य भूमि, ये सभी 25% में है। रहने योग्य भूमि ये सभी 25% में है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, क्या कहता है, कौन जो है भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। भौतिक पूंजी का मतलब एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि संपत्ति को ही भौतिक पूंजी कहा जाता। तो यंत्र मशीनें जिसके पास बड़ी बड़ी हैं उसके पास पैसा बहुत होता है। भवन जिसके पास है, जमीन जायदाद है, उसके पास भी भौतिक पूंजी बहुत है। कच्चा माल जिसके पास बहुत है उसके पास भौतिक पूंजी बहुत है। लेकिन शिक्षा प्रशिक्षण ये बच्चा भौतिक पूंजी के अंतर्गत नहीं आता। कोई जरूरी नहीं कि बच्चा शिक्षा जो है ये भौतिक पूंजी है। बच्चों शिक्षा एक साथियों ये दिमाग का खेल है और इसके अंतर्गत जो आता है ये कोई भौतिक पूंजी नहीं है। समझ गए। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, ये देखिए क्या कहता है, कहता असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है, जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है। ये प्रश्न आपके लिए साथियों होमवर्क के तौर पर है और हम थोड़ा सा हिंट दिए देते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। बच्चा देखिए क्या है, ऐसे जंतु जिनके शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान के साथ घटता है या बढ़ता है। मतलब कि जैसा पर्यावरण का माहौल होता है वैसे ही उस जंतु के शरीर का तापमान हो जाता है। ये सरीसृप की श्रेणी के भी हो सकते हैं और उभयचर श्रेणी के भी हो सकते हैं। समझिए। और इनका हृदय द्विकक्षीय होता है। ये तो साथियों अब हिंट इतना काफी है। साथियों यदि आप वीडियो अच्छी लगी तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वह भी से साथियों अध्ययन कर सके ऐसे प्रश्नों का। आपसे एक गुजारिश हाथ जोड़कर है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए एकदम बेहतरीन तरीके से
डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। वहां पर आपको एकदम लेटेस्ट किताबों की पीडीएफ एकदम फ्री में मिल जाएगी। तो साथियों, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।